हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई बट्टे में डी एक्स बराबर है 1+y² बट्टे 1+x² गुणा 1+x+x² का हल है। हमें ज्ञात करना है इनमें से कौन सा इसका हल होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें समाकलन करना हो डी एक्स बट्टे में एक्स का, तो इसका मान तो हमारे पास लिखा जाता है log x प्लस समाकलन स्थिरांक आता है c। तो साथ ही यदि हमें यहाँ से समाकलन करना हो डी एक्स बट्टे में 1+x² का, तो इसका समाकलन हमारे पास आएगा tan इनवर्स x प्लस समाकलन स्थिरांक आएगा c। तो यदि अब हम इस प्रश्न के अनुसार देखें, हमें यहाँ से यह समीकरण दी गई है। तो यदि समीकरण को हम यहाँ से सरल करना चाहें, पहले तो हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमें दी गई है एक्स वाई डी वाई बट्टे में डी एक्स है, प्लस बराबर में आ रहा है 1+y² बट्टे में आ रहा है 1+x² और गुणा में आ रहा है 1+x+x²। यह मान हमारे पास आ रहा है। तो यदि अब हम इसे यहाँ से सरल कर ले, तो यदि हम इसे आगे सरल करते हैं तो यह पद हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, y बट्टे में 1+y², साथ ही आएगा dy बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा। इस पद को हम सरल करके यहाँ से लिख सकते हैं। यह हमारे पास यहाँ पर आएगा dx 1+x+x² बट्टे में है हमारे पास x गुणा में 1+x², साथ ही हम यहाँ से लगा देंगे dx। दोनों पक्षों का हम यहाँ से समाकलन कर देते हैं। तो यदि हमें यहाँ से दोनों पक्षों का समाकलन करना है तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इसे सरल करने के लिए यहाँ से हम 1+y² को यदि t मान लें, तो 1+y² बराबर हमारे पास यदि t आ गया तो 2y dy बराबर क्या आ जाएगा, dt आ गया। दोनों पक्षों का हमने अवकलन कर दिया। सरल यदि करें तो इसमें मान प्रतिस्थापित कर देंगे। समाकलन dt बट्टे 2t हो गया और dt बट्टे 2t का समाकलन 1/2 log t आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से अब यदि हम प्लस समाकलन स्थिरांक c लगा सकते हैं, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देते हैं c। इसे यदि सरल करेंगे तो 1/2 log 1+y² प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। यह मान आ गया। इसी प्रकार यदि हम इस पद को भी यहाँ से सरल करें, तो सरल करने के लिए हम यहाँ से क्या काम में लेंगे, इसे हम खंडों में विभक्त कर देंगे। अर्थात यहाँ से हमारे पास बायां पक्ष तो हम पहले लेके चलते हैं 1+x+x² बट्टे में हमें दिया गया है 1+x²। अर्थात इसे हम सरल करने के लिए पहले इसे ये लिख सकते हैं 1+x² लिख देते हैं और बट्टे में हम यहाँ से लिख देते हैं x गुणा में 1+x² आ जाएगा। प्लस अब बचेगा x बट्टे में आ जाएगा x गुणा 1+x²। यह मान आ गया। इसे यदि हमें समाकलित करना है तो पहले सरल कर लेते हैं। 1/x बचेगा प्लस 1 बट्टे में 1+x² बचेगा। इस पद का हमने समाकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो 1/x का समाकलन तो आएगा log x प्लस 1/dx बट्टे 1+x² का समाकलन आएगा tan इनवर्स x आ जाएगा, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे यहाँ से c। अब यह सारे मान उठाकर हम प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण में। तो जैसे ही हम समीकरण में यह मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, 1/2 log 1+y² को हम ये लिख सकते हैं वर्गमूल 1+y² आएगा, log में बराबर आ गया, log में x आ गया है हमारे पास, प्लस tan इनवर्स में हमारे पास यहाँ से x आ गया, प्लस समाकलन स्थिरांक आ गया यहाँ से c। यह मान हमारे पास आ गया है। तो यह मान आता है तो विकल्पों से यदि हम यहाँ से तुलना करें तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा, एक वर्गमूल। अब यहाँ से और सरल करने के लिए हम यह भी ले सकते हैं, और सरल कर लें तो 1+y² आ जाएगा बराबर हमारे पास क्या आएगा, log x गुणा e की घात c में बनेगा। e की घात c पुनः एक नियतांक होगा, इसे c लिख देंगे। e की घात tan इनवर्स x आ गया। अब यदि हम यहाँ से विकल्पों से देखें तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा, 1+y² बराबर c गुणा x गुणा में आएगा e की घात tan इनवर्स x। अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प a एक सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।